हरिओम हरिओम। हमारे जीवन में गलती ये होती है कि हम शक्ति चाहते हैं, धन की शक्ति, जन की शक्ति, संबंध की शक्ति। वी आर आफ्टर पावर। और जो शक्ति होती है, जितनी भी छोटी से छोटी शक्ति हो, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जिसको आप दुर्गा बोलते हैं, काली बोलते हैं, उसकी अंग है। इसलिए शक्ति जब आप चाहते हैं और हम लोग शक्ति का भोग करना चाहते हैं। भोग मतलब जानते हैं ना? हैं? भोग मतलब किसी को नष्ट करके अपना सुख लेना, किसी को नष्ट करके जो अनियंत्रित सुख का नाम है, उसी का नाम भोग है। ऐसा लिखा महर्षि पाणिनि के पतंजलि के भाष्य, एक व्यास भाष्य है, तो उसमें ऐसा लिखा कि बिना नष्ट किए भोग नहीं हो सकता है, शक्ति का व्यय होगा। तो जब हम शक्ति को चाहते हैं तो शक्ति के साथ हम शक्तिमान को नहीं चाहते, हम खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं। लोकल शक्तिमान, छोटे मोटे शक्तिमान। जो शक्तिमान है वो नहीं चाहते। यही मोह है। मोह मतलब होता है जो घट नहीं सकता उसको घटाने की इच्छा। मोह मतलब होता है जो नहीं है उसको देखने की मजबूरी। अब जो है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि हम किसी शक्ति को मेंटेन करना है। हम लोग अगर शक्तिमान को शक्ति के साथ चाहते और आप शक्ति और शक्तिमान को एक करके आनंद लेते तो हमारे जीवन में कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन हमें शक्ति चाहिए। रावण की यही गलती हुई। अगर वो राम जी सीता जी दोनों को एक साथ अपहरण कर लेता, मान लीजिए ऐसा होता है, हाँ, फिर वो लंका में दोनों को रख लेता भाई, तो सीता जी तो प्रसन्न हो जाती कि भाई हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन राम को काट के शक्ति लेना, ईश्वर को काट के सुख लेना, इसी का नाम है हमारी मोहपूर्ण सोच। क्योंकि कोई भी सुख जो होता है, सुख जो है अनंत सुख के बिना नहीं रहता। तो सारा जो सुख है उसके साथ ईश्वरता लगी रहती है। लेकिन ईश्वरता को भूल के हम शक्ति का भोग करते हैं जब, तो वो शक्ति हमको मोहित करके मार देती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, यही बुद्धि का नाश हो जाता है। यही लंका का नाश कर दी, यही लंका जलने वाली है। जल गई ज़्यादा, अभी और भी खत्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी को जल गई। जहाँ पे हम शक्ति का, शक्तिमान को समर्पण करते हैं, उसी का नाम पूजा होती है। कि ये हमारे पास धन की शक्ति है, भगवान आप इसका भोग करो, या आपकी ही है। हमारे पास शरीर की शक्ति है, इसके मालिक आप हैं, तो मेरा शरीर आपके लिए होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। कोई बाहर का प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, हमारा अंदर का प्रोजेक्ट है। बहुत इजी हो जाती है लाइफ जब हम इस तरह से सोचते हैं। क्यों किसी का सामान लें हम, क्यों किसी को हम भोगें? तो ये जो गैप है हमारे जीवन में, जो हमारे टैलेंट्स हैं, हमारी क्वालिफिकेशन है, उससे हम अर्थ और काम साधते हैं, न कि धर्म और मोक्ष।
जो काम है और जो अर्थ है वो जब धर्म के लिए और मोक्ष के लिए होता है तो यही जो है हम हमारे पास जो कुछ है हम उसको अर्पित करते हैं। हर चीज यहाँ अर्पित है। यहाँ पे पूरे सूरज के आसपास सारे प्लेनेट अर्पित हैं। जितने सौर मंडल है ये अर्पित है सूर्य भगवान को। आपका जितना क्रिया है शरीर में ये अर्पित है हृदय को। हृदय से शुरू होती है, हृदय में खत्म हो जाती है। जीव जो है बस वही अर्पित नहीं है। जो भी असमर्पित होता है उसके जीवन में संघर्ष होता है। पूरा जो संघर्ष है वो कार्य को कारण से दूर करने में है। यू आर सेपरेटिंग द कॉज एंड द इफेक्ट। छांदोग्य में एक मंत्र आता है, उसमें ऐसा लिखा कि एक पक्षी था, वो जहाज से बंधा हुआ था। वन बर्ड वॉज टाइड टू द शिप। जितना वो उड़ना चाहता था, भागता था, स्ट्रिंग से बजा, एक रस्सी से बंधा था, उतना वो परेशान हो जाता था। शकुनी पतित्वा ऐसा आता है। जब उसने सब बाहर छोड़ के उसी जहाज पर वो बैठ गया तब उसको शांति मिली। हम आपसे बताएं हैं, आप विश्वास तो नहीं करेंगे ज़्यादा, शायद कर भी लें। ये जगत कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ बनाने के लिए नहीं है। ये जगत है दर्शन के लिए। दर्शन है रास का, किस तरह से सब शक्ति इस दुनिया में काम कर रही है शक्तिमान के इर्द गिर्द। इस बात का दर्शन करने के लिए ही अध्यात्म है। अध्यात्म का प्रयोजन इतना ही है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन डूइंग, इट इज इन परसीविंग, इट इज इन सीइंग, इट इज इन रियलाइजिंग। कि जो जितनी चीज हमको दिख रही है ये किस तरह से अनंत के साथ एक है। अनंत में इसका विहार हो रहा है। और यही काम हमारे गुरुदेव करते हैं, जो कि यहाँ हनुमान जी हैं। वो शक्ति और शक्तिमान को मिला के दोनों के भक्त रहते हैं। वो समर्पित रहते हैं, न कि भोगी रहते हैं। उनके अंदर एक ही भावना है कि हम दोनों को मिला के हम मिलने का आनंद लें। दोनों का जो हमारे पास है भगवान को देने का आनंद लें। जो कुछ हमारे पास है उसको देने में जो सुख है हम वही लेंगे, बजाय जगत का सुख लेने के। जगत जिसका है उसको मानने का सुख लो। इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग द वर्ल्ड, इंजॉय द वन बाय रियलाइजिंग हुज वर्ल्ड इज दिस। इसी का नाम सुंदर कांड है मुख्य रूप से। सुंदर कांड संपूर्ण हुआ था, बोले नहीं 2 चैप्टर बाकी था। वो तो हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं, वो आप लोग सुन चुके हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। हनुमान जी ने बहुत डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से हम गए। पहले इनको बताया, फिर राम जी को बताया। उन्होंने बताया, उन्होंने बार बार पूछा क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन आप अंत में देखिएगा 23वां श्लोक आप देखें, बोलते हैं 23वां है लास्ट चैप्टर, आखिरी अध्याय 68 चैप्टर आप देखिए। उन्होंने बोला तदलम परितापेन देवी मन्युरुपैत थे एकोत्पातेन ते लंकाम एष्यन्ति हरियूथपाहा। बोले अलम ताप परितापेन, इनफ ऑफ सॉरो। ये इस राम जी को बता रहे हैं कि हमने ऐसा बोला था, उनको सीता जी को ऐसा बोला था। मन नहीं रूप है तुम्हें, तो बोले बहुत ढेर सारे लाए वो बंदर आएंगे और वो आपको ले जाएंगे, आपको यहाँ से ले जाएंगे। ये उन्होंने बोला। और फिर बोला कि मम पृष्ठ गतौ तौ त च सूर्य चंद्र इवुदितौ त्वत्सकाशम महाभागे नृसिंहो आगमिष्यतः। बोले आप जल्दी से देखेंगे भगवान राम को और आप बिल्कुल आनंद में रहिए और
इस तरह से वो राम जी को सीता जी की कथा सुनाते हैं। गुरु का यही काम है कि जो जीव की व्यथा है वो ईश्वर को समझाए। जीव किससे परेशान है वो ईश्वर को बताया और ईश्वर का अनुग्रह जीव को बताया। राम जी का प्रेम सीता जी को बताया, सीता जी की व्यथा राम जी को बताया और दोनों के मन में मिलने की इच्छा को तीव्र किया। ठीक है, इसी का काम हमारे गुरुदेव का है। चलिए हम लोग अब लंका कांड में नहीं प्रवेश करेंगे, इसका नाम है युद्ध कांड। यही एक कांड है जिसका नाम गोस्वामी जी ने बदल दिया, बाकी का नाम वही है। इसका नाम युद्ध कांड से लंका कांड कर दिया। क्यों किया इसको बाद में सोचेंगे, बल्कि बाद में समय नहीं है तो आप सोच लीजिएगा। अब जो है राम जी ने सब सुना और बोला, दूसरा श्लोक देखें, कृतम हनुमता कार्यम सुमहद भुवि दुर्लभम मनसा पियदन्येन न शक्यम धरणी तले। बोले तुमने जो काम किया है हनुमान ने जो काम किया है, हम इसको जानते हैं कि कोई मन से भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। फॉरगेट अबाउट फिजिकली, मनसा पियदन्येन न शक्यम धरणी तले। यहाँ पे कोई उसको सोच भी नहीं सकता करने के लिए, और सच में बहुत बड़ा काम है। आप उसको बाहर की दृष्टि से ना देखिए। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा काम क्या है, हमने कहा अर्पण करना, समर्पण करना। वो इतना बड़ा कर्म है कि आपको उससे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अर्पित है, लेकिन हम उसको फिर भी अपना मान लेते हैं, और अपना मान के हम उसको उसके मेंटेन करने में, उसको लेने में, किसी चीज़ को आप भोगेंगे तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेंटेनेंस के साथ दूसरा भी उसको क्लेम करेगा, कुछ नहीं तो डेथ क्लेम करेगी, हमारा है सब। इस तरह से अपने लाइफ में जो स्ट्रगल शुरू होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वी आर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। हम एक ऐसी चीज पाना चाहते हैं जो मिल नहीं सकती, और ऐसी चीज अपना बना के रखना चाहते हैं जो अपनी हो नहीं सकती। इन्होंने प्रशंसा किया हनुमान जी की, भगवान राम ने बड़ी प्रशंसा किया। हाँ, बोलते हैं कि देखो ऐसा है, 7वां श्लोक देखिए, यो ही भृत्यो नियुक्त सन भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तत् अनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तमम। जो भी कोई सेवक है उसको नियुक्त किया गया है मुश्किल काम में, और वो कर दे मुश्किल काम, तो वो उत्तम सेवक माना जाता है। भृत्य मतलब सर्वेंट, सर्वेंट। अच्छा, हाँ, यो नियुक्त परम कार्यम न कुर्यात् नृपते प्रियम भृत्यो युक्त समर्थश्च तमाहु मध्यमम नरः। बोले वो जो है मिडिल क्लास सर्वेंट है, जो कर तो सकता है, हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं करता, दूसरा कुछ करता है, अन्य काम कर देता, वही एग्जैक्टली नहीं करता मुश्किल काम। देखो क्या लिखा है कि कुर्यात परम कार्यम न कुर्यात नृपते प्रियम, जो एकदम प्रिय नहीं करता है, तो ये जो है मिडिल वाला है। और आप आखिरी समझी गए होंगे। उसमें शायद हम लोग आ जाएं, नियुक्तो नृपते कार्यम न कुर्यात यह समाहितः भृत्युयुक्त समर्थश्च समाहु पुरुषाधमम। हमने कितने बार इस बात को बोला कि हर आदमी के लिए भगवान ने कोई एक एरिया दिया है जहाँ पे आपको समर्पण करना है। चाहे उसका नाम परिवार बोल लीजिए, चाहे ऑफिस बोल लीजिए, चाहे घर बोल लीजिए, चाहे उसको आप गुरु बोल लीजिए, विराट के किसी अंग पे हमें अपने आप को देना है। पूरे विराट को तो हम छू नहीं सकते, तो किसी अंश में हमें अपने अहंकार को छोड़ना है
किसी अंश में। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट और आसान नहीं है। बात यह है कि यही करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। और आपसे ध्यान दीजिएगा, भगवान किसी का अच्छा प्रारब्ध बनाना चाहते हैं। किसी का अच्छा प्रारब्ध आपके थ्रू भगवान क्रियान्वित करना चाहते हैं। बोले लेकिन हमारा तो स्वभाव ऐसा है नहीं। रुको, लेट मी कंप्लीट। हमें अच्छा प्रारब्ध है कि somebody's good prarabdha is there, he is using you to give the good prarabdha। लेकिन जब हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता तो किसी के खराब प्रारब्ध के लिए भगवान हमको इस्तेमाल करते हैं। यूज करेंगे, बोले हम अच्छा तो नहीं कर पाया, हम चलो इसको दुख देना तो इससे इसको मिला देते हैं जिससे परेशान रहेगा। ये परेशान करने में काफी अच्छा है। और इस जीव का प्रारब्ध परेशान होने का है, इसलिए इन दोनों को मिलाएं जिससे इस आदमी से इसको परेशानी हो जाए थोड़ा सा। अब आप पता लगाइएगा, बिना किसी बेईमानी के कि आप किसके अच्छे प्रारब्ध रहे और किसके अच्छे प्रारब्ध नहीं रहे। आप एज अ पति अच्छे प्रारब्ध रहे पत्नी के, और या एज अ पत्नी अच्छी प्रारब्ध रहे पति के, एज अ बेटे अच्छे प्रारब्ध है पिताजी के, एज अ पिताजी अच्छे प्रारब्ध है बेटे बेटी के, एज अ गुरु अच्छे प्रारब्ध रहे शिष्य के, एज अ शिष्य अच्छे प्रारब्ध रहे गुरुदेव के। जो कुछ भी आपको पता लगाना हो। और कभी कभी एक ही आदमी किसी के लिए अच्छा प्रारब्ध होता है, वही दूसरे के लिए बुरा प्रारब्ध हो जाता है, क्योंकि उसका मिक्स्ड नेचर है। कभी कभी एक ही व्यक्ति किसी समय बहुत अच्छा प्रारब्ध होता है, वही व्यक्ति दूसरे समय बुरा हो जाता है। भगवान ने आपके स्वभाव के अनुसार, बोले फिर उसका फल नहीं आएगा जो बुरा प्रारब्ध, उसका भी फल आएगा। लो, हमको यूज भी किया, फल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज उस तरह का बोलने का। इसलिए आपका वो फल नहीं आएगा। एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा है। बताइए, 128 कितने ढेर सारे अध्याय हैं इसमें। अब वाल्मीकि जी को समझना चाहिए था कि 2 ही 3 दिन बाकी है। और इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है कि इस युद्ध में इसने इसको मारा, इसको इसने मारा, इसने इसको मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई उनको तो भगवान का प्रभाव दिखाना है। ये तो सब काल के लिए हजारों लाखों साल से चल रहा है। नहीं नहीं, वो तो सही है, हम ही लोग की गलती है। देखो एक बात आप समझ लेते, हमारे शरीर में हमारा अहम व्याप्त है। अहम, माई आई इज परवेडिंग माई बॉडी। हमारे शरीर में हमारी ज्ञान शक्ति व्याप्त है। हाथ उठाना चाहे तो उठा दिया, क्यों? इच्छा शक्ति व्याप्त है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब व्याप्त है इन माई बॉडी। सब लोग जानते हैं। बोले ठीक है। हाँ, हम हाथ उठाना चाहें लेकिन हाथ ना उठे इसी को बोलते हैं कि रोगी हाथ है ये। इट्स अ रोगी का ही इंग्लिश में रोग हो गया, इधर रोग। हाँ, समझ गया ना? जो हमारा अहम है करना चाह रहा है, लेकिन ये हाथ कर ही नहीं रहा है। इट्स अ डिजीज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉन सरेंडर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हम चाहते हैं, देखा ना आपने, पकड़ा? हाँ, इट इज अ नॉन सरेंडर्ड पार्ट ऑफ माई बॉडी। अच्छा, फोर्स नहीं कर सकते? नहीं, फोर्स नहीं कर सकते इसको। अच्छा, हाँ, ये असमर्पित अंग है शरीर का। उसी प्रकार से मान लीजिए आप बोलना चाहें, कभी कभी गला बैठ जाता है किसी का, ये क्या हाल है? क्या? ठीक है। उनका गला वो है, लेरेंजाइटिस हो गया है।
आप कभी हुआ होगा कभी न कभी, एक होता है जो वोकल बॉक्स है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो बोले आप भोजन करें, वो गड़बड़ हो गया है, ये अब जो बोलना चाह रहा है ये नहीं बोल पा रहा है, अनसरेंडर्ड पार्ट हो गया। आंख देखना चाह रही है, दिख ही नहीं रहा है। अब आप पे आते हैं, ये समष्टि शरीर है जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं। उस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, कठोपनिषद में आया भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। बोल, उसके डर से सूरज उगता है, उसके डर से वायु चलती है। भयादस अग्निर्तपति भयात तपति सूर्य, उसके डर से यमराज भागते रहते हैं, बहुत बिजी है यमराज। उसकी इच्छा से पृथ्वी चलती रहती, उसकी इच्छा से, बृहदारण्यक में भी आया, उसकी इच्छा से क्या हो रहा है, प्रलय होता है। उसकी इच्छा सब जगह व्याप्त है, बस जीव में उसकी इच्छा व्याप्त नहीं होती। उसकी इच्छा जीव में भी व्याप्त है, लेकिन एक और इच्छा आ जाती है, एक और इच्छा करने वाला आ जाता है जो उसकी इच्छा का विरोध करता है। वो जो बड़ा वाला अहम है, वो चाहता है कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी हमारे में डाल दो, तुम्हारा नाम नहीं हमारा ही नाम हो, बस तुम अपने नाम के चक्कर में मत पड़ो। अपनी आइडेंटिटी हमारी ही आइडेंटिटी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हम ही सबसे बड़े हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, हम ही हैं यहाँ पे। तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम कहाँ से बीच में निकल आए, तुम कहाँ से आ गए? एक अहम आ गया जो कि अलग से आइडेंटिटी चाहता है, एक अहम आ गया जिसकी अलग से इच्छा है, एक अहम आ गया जिसकी अलग से ममता है कहीं, एक अहम आ गया जिसकी अलग से प्रोजेक्ट है। बोलते हैं इट्स हिज बेबी प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज हिज बेबी। अच्छा अब आप हमको बताओ कि उस अहम का, जो ब्रह्मांड का अभिमानी अहम है और जो पिंडाभिमानी अहम है, इन दोनों का होता है विरोध। भगवान की इच्छा थी हम गुस्सा करें, भगवान की इच्छा थी कि हम कामी हों, भगवान की इच्छा थी कि हम ये सोचें हमारा यश हो जाए, भगवान की इच्छा थी कि हम परेशान हो जाएं। आप जब टेंशन में आते हैं ज़्यादा, तो भगवान सोचते हैं अजीब आदमी है, हाँ बिल्कुल पसंद नहीं है आपको। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्य था। हम आपके घर में आए और हम परेशान रहें तो आपको कैसा लगेगा? बार बार आप सोचेंगे क्या हो गया भाई, हम क्या कर दें इनके लिए, एक तो हमारे घर आए परेशान भी हैं। हम आपके घर में आए और हम किसी और से अपेक्षा रखें कि दूसरा हमको कुछ खिलाएगा, तो पड़ोसी को फ़ोन किया कि भाई कुछ खिलाओ, तो आप कहेंगे कि आदमी आप हमारे घर में, तो आप हमसे ही बोलिए। इसी का नाम है हमारे जीवन में ईश्वर का हमसे डिस्टेंस्ड होने जाना। उसका संकल्प हमारे जीवन में क्रियान्वित नहीं होता, ये जीव जो है डिजीज्ड पार्ट हो जाता है। इसी का नाम है, बोले हम डिजीज्ड पार्ट हैं। अब जो भी है, आप अगर ईश्वर का संकल्प नहीं तो फिर डिजीज्ड पार्ट है। बोले ईश्वर का संकल्प क्या है? पूरे सब जगह लिखा है ईश्वर का संकल्प क्या है। माम एकम शरणम व्रज, उसका संकल्प है। उसका संकल्प है सर्वधर्मान परित्यज्य। उसका संकल्प है कि यस्मान नो द्विजते लोका। उसका संकल्प है कि सारे कर्म हमारे लिए करो। बोले तुम अलग से कुछ हो ही नहीं। उसका संकल्प है कि सारी वृत्ति हमारे में रखो। उसका संकल्प है
गुस्सा तो बिल्कुल भी मत करो तुम। उसका संकल्प कितने हैं और हमारा एकदम ऑपोजिट हो गया। यही हमारे जीवन में ईश्वर के साथ इनकी बनती नहीं है। दुखी मतलब ईश्वर के साथ इनकी बनती नहीं है। He is not in terms with God. जैसे ही आप किसी को मेरा बोलते हैं भगवान बिगड़ जाते हैं। बोले तुम अजीब ही आदमी हो, मेरा कहाँ से है, वो तो हमारा है। हाँ, गड़बड़ हो गया। कभी सोचिएगा आप, जैसे ही आप अहंकारी हो जाते हैं भगवान बिगड़ जाते हैं। बोले काम हमने क्या कहा सारा तुम्हारा। जो असमर्पण है, इच्छा शक्ति उसकी अलग, ज्ञान शक्ति अलग, इच्छा हमारी इच्छा अलग, उसकी इच्छा अलग। हमारे रिस्पॉन्सेस जैसे होते हैं, भगवान ने बोलते ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था तुम्हारा। इसी के लिए बोला है 3 तरह के सेवक होते हैं। ये सारी इंद्रियां सेवा करने के लिए शरीर की, ये सेवा ही नहीं करती। ये रोगी शरीर है, अरे रोगी हो गया जीव। विराट मीट्स अ डिजीज्ड पार्ट ऑफ द विराट, इसलिए दर्द होगा उसमें। जितना जितना कोई डिस्टेंस ईश्वर के अहम से, अपने अहम से घटाएगा, उतना ज्यादा ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और जितना ईश्वर प्रसन्न होगा उतना आपका जीवन शांत रहेगा। हैप्पी गॉड विद यू इज कॉल्ड क्वाइट लाइफ। इसलिए जो निराभिमानी होते हैं ना, ज्यादा मस्त होते हैं। जो अभिमानी नहीं होंगे, बहुत नैगिंग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जिनके अंदर ममता नहीं होगी, ये लोग शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का दे दिया। जो काम आएगा अच्छे से कर देंगे। अब यहाँ पे हनुमान जी के लिए भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर शब्द बोले। देखिए क्या है 12वां श्लोक। देखो क्या लिख रहा उसको, मन 12वां श्लोक। हाँ सुनो भाई, कुछ लिखो मत हाथ में। इदम तु मम दीनस्य मनोभूय प्रकर्षति, यदि हास्य प्रियाख्यातुर् न कुर्मी सदृशं प्रियम, एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। देखिए अब भगवान यहाँ इतने द्रवित हैं। जानते क्या बोलते हैं? हमारा मन इतना दीन हो रहा है। क्यों? बोले हम इसको कुछ दे नहीं सकते, इसने इतनी बड़ी खबर हमें दिया है, हमारे प्रिया के बारे में इतना कुछ बताया, हमें इसको कुछ दे नहीं सकते। देखो ईश्वर कितना प्रसन्न है। वो विराट के कितने समर्पित अंग हैं श्री हनुमान जी, वो प्रसन्न है। ये नहीं कि अपने मन के लगा रहे हैं हर जगह। जितने दुखी हैं ये सब मन वाले हैं, अपने मन वाले, अपने मन की ठोकते रहते हैं हर जगह, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यही है एष सर्वस्व भूतः परिष्व। हमारे पास एक ही चीज देने के लिए है। हम एक चीज दे देते हैं अपनी सारी, वो है हमारा आलिंगन, हमारा एम्ब्रेस। यहाँ वैष्णव लोग बड़ा मजा लेते हैं। वो बोलते हैं कि जो भगवान ने आलिंगन है उन्होंने अपने को दिया। आलिंगन मतलब हृदय से एक हो जाना, अपने हृदय को दे दिया। मया कालमिमं प्राप्य, देखो भगवान ने अपने को दे दिया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, अब देखो जी कितना एकत्व है हनुमान जी में और भगवान श्री राम में। इति उक्त्वा प्रीति हृष्टांगः, कितना अच्छा शब्द है। प्रीति से जिसके अंग हर्षित हो, रामः तम परिष्वजे, उन्होंने भगवान राम को
एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया। अच्छा, हाँ, एक अपने को दे दिया। उधर सीता जी प्रसन्न, यहाँ राम जी प्रसन्न, सब प्रसन्न ही प्रसन्न है भाई। उधर सारे बंदर प्रसन्न, कहाँ अंगद जी प्रसन्न, जामवन जी प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न है, पूरी सृष्टि प्रसन्न है। जिसका स्वयं में कोई परिचय नहीं होता उसका परिचय भगवान देते हैं, और जो अपना परिचय खुद बनाता है ना, तो भगवान उसका परिचय समय से बिगाड़ देते हैं। आप अपना परिचय अलग से बना रहे हैं, और परिचय बनाने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। भगवान ने कहा इसने हमारा परिचय बनाया हर जगह, हर जगह रामदूत के रूप में परिचय दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने इतना बड़ा स्थान हनुमान जी को दिलवा दिया। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मनमा। बोले कैनॉट बी आउट ऑफ योर डेट्स, हमने सोचा हुआ है इसको, ऐसा ही होना चाहिए। बताइए ये 3 रूप से कौन सा रूप है हनुमान जी का? भक्त रूप, साधक रूप। बोले जैसे हमको प्रेम मिला है वैसे तुमको भी भगवान का प्रेम दो लेना चाहिए। जीव बना है प्रेम पाने के लिए, ईश्वर का अखंड प्रेम, जिसको हम कल बोल रहे थे। हाँ, सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका अपने कहीं पर भी अपने लिए दुखी होना, अपने लिए कुछ सोचना, अपने लिए मांगना, पूरा व्यष्टि का जीवन जितना हवन कर दिया जाता है, उतने हवन कुंड में समष्टि व्यष्टि को अडॉप्ट कर लेता है। समष्टि व्यष्टि को अडॉप्ट कब तब करता है जब व्यक्ति पूरी तरह समष्टि को समर्पित होता है। फिर यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो मिशन की हम बात करते हैं, हाँ, तो जो लोग गृहस्थ हैं उनका अपना घर है, परिवार है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें से ही कोई लड़का या कोई लड़की बोलती है हम अपना जीवन मिशन को दे रहे हैं, आई एम गिविंग माई लाइफ टू द मिशन। अच्छा, आइए आप तब उसके खाने के इंतज़ाम, कपड़े का इंतज़ाम, दवाई का इंतज़ाम, अब सारा मिशन ले लेता है। क्यों? जहाँ पे कोई समर्पित होता है तो समर्प जो है समर्पित को अपना लेता है अच्छे से। नाउ यू डोंट वरी अबाउट दैट। बोले बुखार है, जाओ जाओ डॉक्टर को बुलाओ। क्यों? उनके पास पैसा है नहीं। बोले हम लोग देंगे उसका। नहीं हुआ, हाँ तो बोलिए आप। यही नहीं, जब भी हम लोग किसी के घर जाते हैं, हाँ, हो सकता है अनजान आदमी हो, तो उनको लगेगा कि इनका तो कोई है नहीं, तो कुछ न कुछ दे ही देगा आपको। जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से दे, कुछ आपको दे देगा। इसीलिए फिर आपका जीवन आसान हो जाता है। हनुमान जी का समर्पण देखो आप, देख रहे हैं आप? हाँ, कहीं पे न उनको डर लगा, कहीं पे ना। देखो, जो ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर में सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, समष्टिकर्ता बुद्धि हनुमान जी कहीं कम नहीं होती इनकी। अंगद घबरा गए क्योंकि ईश्वर में उनकी अनंत बुद्धि कम हो गई उस समय कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, और उनको लगा नहीं होगा।
मतलब वो अपने थिंकिंग को ईश्वर के कर्तृत्व से काट दिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं तो हो जाएगा, इसीलिए समर्पण कम हो गया उनका। आप काम भी करो और सोचो कि होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई, यही हाल दशरथ जी के साथ थोड़ा हो गया, सुख बुद्धि थोड़ी सी देर के लिए कि कहीं में आ गई। तो समष्टि कर्तृत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, हनुमान जी कहीं विचलित नहीं होते, कहीं उनको मिसिंग नहीं लगता है कि कोई पोर्शन उनके लाइफ का है, चाहे वो भूल गए हों या भगवान के अलावा कोई और इशू इंपॉर्टेंट हो गया हो, या कहीं पर उनको लगे कि हम कहाँ फंस गए, ये समझते नहीं हमारी बात, हमको कोई नहीं समझा आज तक। दुखी होता है ये सब आदमी सोचता रहे, तुम समझे क्या अपने आपको? तुम तो खुद ही नहीं समझ पाए, हमको कोई समझते ही नहीं है, हम कोई भी नहीं समझते। ये सब नहीं आया। देयर वॉज नो ब्रेकिंग इन द सरेंडर, देयर वॉज नो इंटरप्शन इन सरेंडर। देखा आपने? बोले हाँ देख लिया भैया, अपना तो ऐसे ही है, हाँ हम भी सरेंडर कर देंगे। कहाँ पे? अब देखें कैंप की बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन झगड़ा करना उनसे वो नहीं होना चाहिए। हनुमान जी विचलित नहीं होते कहीं पे। और इन लोग सब बंदर घबरा गए, कोई मरना चाहा, कोई कुछ चाहा, मतलब यू आर नॉट बिलीविंग दिस इज गॉड्स वर्क एंड ही विल डू दैट वर्क। अगर तुमको इतना ही होता तो भगवान का नाम लो, बुलाओ, भगवान से प्रार्थना करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम आप बुलाओ, राम राम बोलो, भगवान आएंगे आगे आगे पीछे। हनुमान जी एकदम शांत थे। 2-3 बार हनुमान जी ने सोचा मरने के लिए, एक तो स्वयं प्रभा की गुफा से बाहर है तब घबरा गए, संपत्ति ने बोला कि कौन जाएगा, फिर घबरा गए कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। डोंट सी योरसेल्फ विदाउट गॉड्स डूअरशिप। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं, या आप मत बोलो कि हम काम करने जा रहे हैं, आज बहुत बिजी हो गए हम। थोड़ा सा सोचने का तरीका, बोले भगवान आज हमसे बहुत काम करवाना चाह रहे हैं, भगवान आज हमसे बहुत जगह हमको दौड़ाएंगे, आज उसका जो परसेप्शन है बदल जाएगा। हमको बहुत दुख हो रहा है, भगवान आज हमको थोड़ी सी दुख देना चाह रहे हैं, इट्स फाइन। एक कड़ी टूटनी नहीं चाहिए कभी भी। ये हनुमान जी के साथ कोई बड़ा काम कर दे हमारा खुशी होती है। अब आते हैं हम अगले सर्ग पे, चले ना? सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ, दिखाई भी पड़ रहे होंगे शायद। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये लाइट है देखिए, हाँ, लेकिन आप लोग भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये मत सोचिए कि हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आराम से हम कुछ कर सकते हैं। देखो, जब कोई आपके लिए काम करता है तो आप सोचते हो कि होप उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ऐसा हुआ, कोई हमारे लिए कोई ला रहा था सामान बाजार से खरीद के, अरे अब हमको वो रास्ते में कहीं गिर गया। जब गिर गया तो उसके बाद हम ज़्यादा वो हो गए कि गिर क्यों गया, वो कैसे गिरा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अपना सामान लाता गिर पड़ता तो इतना हम कंसर्न नहीं होते। जीवन में लेट गॉड टेक ओवर यू, यू डोंट ओवरटेक गॉड, लेट गॉड टेक ओवर यू। वो करें अपना काम, वो बोले हमसे, हमारी बुद्धि को, मन को समझा ले जाए। हमें जो परिस्थिति आए हम मान के चलेंगे, ठीक है आपने दिया है, हम आपके हैं, ठीक है।
करेंगे उसको। कभी कभी पैर से काफ़ी काम लिया जाता है, पैर को काफ़ी भागना पड़ता है। तीर्थ यात्रा करते हैं तो आप पैर से काफ़ी काम लेते हैं, 12 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब तो केदारनाथ 18 किलोमीटर हो गया, 18 से भी ज़्यादा हो गया, शायद 21 हो गया। अब कैलाश गए, अब वहाँ 50 किलोमीटर की परिक्रमा। और जो भारी भरकम परिक्रमा, इन्हीं की हल्की फुल्की परिक्रमा थी। ऑक्सीजन की अलग कमी, ऊपर से चढ़ाई अलग। पहले दिन ही करीब 11-12 किलोमीटर चलना, डेरापुक नाम है उसका शायद। फिर डोलमा पास ऊपर जाना, फिर उतरना नीचे। सारा पैर काम कर रहा है, लेकिन आपको हम सच बता रहे हैं, दर्द बहुत होता है लेकिन पूरी हो जाती है। क्यों? किसी और के लिए हम कर रहे थे। अगर हम यही चलते 50 किलोमीटर अपने किसी काम के लिए, तो थक भी जाते और गुस्सा भी लगती। लेकिन जो कि उनके लिए हुआ, इसलिए हो गया। ठीक? लोग बोलते हैं आप इतनी देर तक बोलते हैं। कल ही उसने बोला कि डोंट गेट टायर्ड, इनकी बेटी ने बोला। हाँ, सुहाना, हाँ सुहाना नाम है ना, सहाना। सहाना सुहाना अच्छा ही है। अगर हम अपने लिए कुछ बोलें तो बहुत थकावट आ जाए। अपने बारे में बोलना हो, लेकिन चूंकि अपने बारे में नहीं बोलना तो कोई थकावट नहीं है, दूर हो जाती है थकावट। उसी तरह से आप भी बैठे हैं यहाँ, अगर आपको किसी वर्ल्डली विषय में सुनना पड़े तो आप थक जाएं, कि पॉलिटिक्स के बारे में सुनना है, फिल्म के बारे में, अपने परिवार में जो हो रहा है। एक परिवार की अलग पॉलिटिक्स है जो वो जो हो रहा है उसके बारे में सुनना पड़े तो आप थक जाएं। वो लोग बोलते हैं हम पका दिया इन्होंने हमको, और आप रोज सुन रहे हो उन्हीं भगवान के बारे में। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपका सारा बल दे देते हैं। इसीलिए जीवन में जहाँ तक हो सके अपने संकल्प को, इच्छा को, कर्म को कभी उनसे अलग नहीं रखना चाहिए। आप गीता में पढ़ के सोचिए कि क्या रिस्पांस देना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं आगे। भगवान राम ने खूब प्रशंसा किया, हनुमान जी को गले लगा लिया। दूसरी बार गले लगाया वैसे। हाँ, पहली बार मिलने में लगाया था। अब उन्होंने बोला सुग्रीव इधर आओ भाई, तुम वहाँ कहाँ खड़े हो, इधर आओ। सुग्रीव ने कहा नहीं, आप लोग की पर्सनल बात हो रही थी। इसलिए हम लोग सब लोग अलग हैं, बिकॉज हनुमान जी डिजर्व करते हैं और उन्होंने ही हमको मिलाया, तो हमें बहुत खुशी है आपके साथ। कुछ चाह के हम जैसे ही बोलते हैं, हमको ये चीज अच्छी लगती है, ईश्वर दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर को अच्छा नहीं माना उनसे। यही हिरण का कहानी थी। और जैसे ही आप बोलते हैं ना हम इसको पसंद नहीं करते हैं, बहुत परेशान है, भगवान कहता तुम हमसे सुख नहीं ले रहे हो, उससे परेशान हो। छोटी छोटी चीज से ही ईश्वर हमसे दुखी सुखी हो जाता है और फिर उससे हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। अब भगवान राम ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कहा भाई सुग्रीव इधर आओ, क्या हाल है भाई, इधर आओ, सुनो, चलो जल्दी चलते लंका। लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा समुद्र हम लोग कैसे लांघेंगे? ये हनुमान तो ही ना कोई, यहाँ सब बंदर है छोटे मोटे, कहाँ से लांघेंगे, कैसे क्या होगा? ओ हो, हम क्या करें? हनुमंतम महाबाहु ततो ध्यानम उपागतम। बोले कैसे इसको पूरा करेंगे? तो सुग्रीव बड़े इंस्पायर्ड, एक बात बड़ी बढ़िया है। इस सुग्रीव का जो इंस्पिरेशन है काफी हाई लेवल का। अब तो पहले काफी था जब 4 बंदर थे, अब तो पूछो ही मत। अब तो लाखों हो गए।
बोले अरे आप क्या बात करते हैं भगवान, अब तो जब हनुमान आगे पता लगा कि इतना मुश्किल काम हो गया तो ये भी हो जाएगा। राम जी ने कहा कैसे होगा? कहा जब आप रहते हैं तो कैसे का प्रश्न नहीं आता है। राम जी को सिखा दिया, और राम जी बेचारे अपना दुख दिखा रहे हैं, देखो। और सुग्रीव ने क्या बोला, छठा श्लोक देखिए, टिक कर लीजिए। निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुलात्मनः सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनम चादि गच्छति। बोले देखिए उत्साह नहीं होगा अगर किसी में और शोक करेगा तो उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले शोक मत करिए और कोई उत्साहित भी रहिए थोड़ा सा। कभी कभी कुछ नहीं दिखता कैसे काम होगा, बस आगे बढ़ते रहो। भगवान का नाम ही आपका बल है। कैसे होगा, क्या होगा, कहां से क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। सर्वार्था व्यवसीदन्ति, कोई दुखी होने का समय नहीं है ये, न शोक होने का समय है। छठा श्लोक है। अरे ये कोई हमारे पास कम बंदर है, तत्प्रियार्थम कृतोत्साह। ये सारे जो बंदर हैं इनका नाम कृतोत्साह है, उत्साहित हैं। अच्छा, अरे वो समुद्र में कूद जाए, पावका प्रवेष्टुम अपि पावकम, वो आग में कूद जाएंगे आपके कहने पे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हो जय श्री राम। ऐशाम हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढ़ो मम। हम इसको, इन लोग को अच्छे से जानते हैं क्योंकि इन लोग बहुत प्रसन्न हैं। अरे हनुमान चले गए तो हम लोग भी चले जाएंगे। राम जी का लेकिन कैसे जाएंगे, वो तो हनुमान है, तुम लोग कैसे जाओगे? समुद्र में ब्रिज बनेगा कैसे? समुद्र में ब्रिज के लिए कुछ सीलिंग होनी चाहिए, कुछ पिलर होना चाहिए। तुम लोग उछल कूद रहे हो, कैसे बनेगा समुद्र में ब्रिज? कैसे बनेगा? इतना गहरा समुद्र, हजारों फीट का समुद्र बनाएगा कौन? कैसे होगा? इन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है, आध्यात्मिक जीवन कैलकुलेशन पे नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन ना वो ट्रस्ट पे पूरी तरह चलता है। ये फैक्ट्री नहीं है, ये कंपनी नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आपने बोला कि एक साल में इतना खर्चा, कितना पैसा है यहाँ पे। हम लोग आश्रम में देखते हैं, हाँ बड़ी मीटिंग होती है, ओहो खूब मीटिंग होगी। फाइनेंस मीटिंग अलग होती है, हम लोग के अलग अलग सब कमिटीज है, फाइनेंस कमेटी अलग, ये अलग, वो अलग, 10 तो सब कमेटी है। उसमें बोलेंगे उसमें पैसे नहीं आ रहा है, पैसे नहीं है, खर्चा इतना, हम मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? हम कहते हैं देखते रहो बस। बोलिए ये इसका इतना डेफिसिट आ रहा है, ये आ रहा है, एक साल में इतना हो जाएगा डेफिसिट, एक साल 2 साल में इतना हो जाएगा। हम कहते हैं देखो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, ये किसी का घर का खर्चा नहीं है, ये जिसका है वो संभालेगा। आप बस जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको करते रहिए, बाकी चीज़ आप छोड़ के शांत रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, कब जब पूरा होगा, हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सब बातें कैलकुलेशन से मत डील करिए आप। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन फेथ एंड इंट्यूशन। ये अलग सा एरिया होता है। कोई बोल नहीं रहा है। हाँ कैसे होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं। अरे पता नहीं, कुछ तो बताइए। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? बस हमको इतनी बात पता है, जो काम भगवान का है और हमारा उसमें संकल्प कोई अपना नहीं है, तो भगवान रास्ता कहीं न कहीं से किसी न किसी को भेज के निकलवा लेंगे, ब्रिज भी बनेगा। ये सुग्रीव की मान्यता थी, क्योंकि सुग्रीव को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया भगवान राम के साथ। क्योंकि ये भी सोचते कि बाली कैसे मरेंगे, ये भी तो कि हनुमान जी कैसे कोई आ सकता है, रावण कैसे पता लगाया जाएगा। स्पिरिचुअल जीवन एक मिरेकल होता है। मुझे कहाँ से गुरु मिलेगा, मंत्र कैसे हम जप करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, हमें गीता समझ में कैसे आएगी, हम तो पाठ भी नहीं करना जानते। आप बस चलते रहो, समथिंग विल हैपन।
हाउ इट विल हैपन आई डोंट नो, का कुछ ना कुछ रास्ता आगे पीछे आपका निकल जाएगा। आपके पास बस एक ही बल है, विश्वास का बल है। आपका जीवन भगवान का प्रोजेक्ट है, आपका जीवन भगवान का है। जैसे आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे भगवान भी आपकी रक्षा करेंगे, बस उसके अंग अच्छे से बन जाओ। अपना दिमाग मत लगवाओ ज़्यादा, अपने हिसाब से मत चलो, अलग मत हो उससे, परेशान हो जाओगे। कौन मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा पता नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। हम जब घर छोड़े तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे आगे। ये नहीं कि कोई ब्रह्मचारी बनेंगे, सब कुछ भी नहीं था। बस लगा कि गुरुदेव को जीवन दे देते हैं, उसके बाद लेट अस सी क्या होता है। बस में बैठे हुए बोले कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा बस जा रहे हैं गुरुदेव के पास। बोले पैसा ऐसा, हमने कहा 50-60 रुपये है, थोड़ा सा ऐसा पैसा है। बोले तुम ठीक हो, हम क्या हम ठीक हैं, क्या होगा तुम्हारा आगे, तुम्हारा फ्यूचर क्या, हमने कहा कुछ नहीं। कुछ ना आता था ना पता था, बस इतना ही था कि भगवान का नाम ले लेते हैं, गुरु का नाम ले लेते हैं, सब भगवान आगे ठीक करवा देंगे, हम चलते हैं, घर में क्या होगा। आपको पता नहीं किस तरह से काम होता चलता रहता है। जहाँ आप इंडिविजुअल लाइफ में उतरेंगे वहाँ आपकी प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। जहाँ आप कॉस्मिक लाइफ में मर्ज कर जाते हैं वहाँ पे somebody else takes over you। हमारा एक बार नहीं 1000 बार का ये सब अनुभव है, 1000 बार का अनुभव है। आपको पता है हमें सबसे काम जो नहीं अच्छा लगता था वो बोलना। हमसे लिखवा लो कुछ भी, ऐसे लिखवा लो तुम। स्कूल कॉलेज में डिबेट में हम बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल हमको नहीं पसंद है बोलना। हम पढ़ लेंगे, हमसे कुछ बुलवा मत। और एक दिन हम आश्रम में बर्तन मांज रहे थे, 200 लोग बर्तन मांजना पड़ता था, 100 लोगों का मिनिमम। इतना मांजा है, आपको लगता है कि बड़े आराम से रहते हैं स्वामी जी। घिस दिया, पूरा शरीर चला गया। तो बर्तन 12 बजे, 11 साढ़े 10 का टाइम था, रामनवमी थी, राम नहीं कोई ऐसा कुछ। तो एक ब्रह्मचारी आया हमारे पास, कहा सुनो तुमको गुरुजी ने बुलाया है, आचार्य जी ने बुलाया। हमने कहा किस लिए? बोले आज तुमको बोलना है। हमने किस विषय पे? बोले विषय है कि रोल ऑफ चिन्मय विजन सोसाइटी, विषय दिया गया है तुमको, और चिंता मत करो, लोग कम नहीं है, 500-600 लोग रहेंगे, अच्छी ऑडियंस। हमने कहा हम तो बर्तन मांज रहे हैं। पूरा नहीं हो रहा। बोले नहीं छोड़ के आ जाओ सब। कुछ तैयारी नहीं, कुछ सोचा नहीं, क्या हमने तो हम नहीं बोलना चाहते। और बैठे वहां, उस समय स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हुआ करते थे। यहाँ तो बहुत आते थे, शायद आप लोग भी बेलगांव भी आते थे, सुना होगा। हाँ, अरे नहीं रेवा वाले नहीं, ये महाराष्ट्र में आते काफी, उनके रेवा सब जगह जाते थे, लेकिन यहाँ वो बैठे सब हम आए, भैया प्रणाम वणाम किया। बोलने क्या, बोले तो बोले क्या, मतलब सामने सबका चेहरा देख के सब थॉट उड़ जाता है, लगता है कि सब ब्रह्म है बस। एक ही है बस, और कुछ नहीं है। बोले आपका टाइम स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलिए स्टार्ट करिए। आपको विश्वास नहीं, हमने कहा हम 2 मिनट ले सकते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा भगवान कहाँ तुम डाल देते हो, हम तो आए हैं तुमसे मिलने के लिए, हमारी वाणी से प्रसन्न कर दो सबको, हम तो बोलना नहीं जानते। और फिर भगवान का 1-2 मिनट नाम लिया, संकीर्तन हुआ, जो बोलना शुरू किया, पता नहीं क्या हो गया अंदर से, टाइम क्रॉस हो गया।
वो आदत अभी भी नहीं गई है। उसके बाद लोगों ने क्या हमसे बोला हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर हुआ कि हमारे ऊपर बहुत विश्वास हुआ कि मोमेंट यू लीव योर स्मॉल आई समबडी एल्स टेक्स ओवर यू, और आपकी लाइफ मिरेकल हो जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से थॉट आया, क्या क्या आया। इट इज़ वेरी इजी टू बी इन चिन्मय मिशन, वेरी डिफिकल्ट दैट मिशन इज इन यू। क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। लेट ईच सेल ऑफ द बॉडी speak of Chinmaya, then it is called you are not in Chinmaya mission. Mission is in you. Then importance is there. When you are in the mission, but mission is not in you, then there is no purpose of that unless mission goes inside and each cell of the body talks about Chinmaya. Then only you can be really a member of Chinmaya mission. ऐसा ऐसा बोलना शुरू किया, क्या क्या शब्द आने लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन आपको हम सच बता रहे हैं, हम लोग जान नहीं पाते कि ईश्वर हमसे प्रकट करने के लिए बहुत आतुर होता है। हमारे मुख से मुस्कुराना चाहता है, हमारे हाथ से सेवा करना चाहता है। हाँ, ईश्वर की मुस्कुराहट क्यों रोक रहे हो आप? हमारे पैर से चलना चाहता है, हमारे हृदय से दूसरे को प्यार करना चाहता है। डोंट ब्लॉक द गॉड। कई चीज का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता खुलता जाता है। सुग्रीव का यही एक स्ट्रांग पॉइंट था। शुरू से ही हमने देखा है सुग्रीव के साथ कि उनके मन में कोई संशय नहीं रहता था कि काम होगा कि नहीं होगा। बोले हो जाएगा काम। निरुत्साह, अगर आप उत्साह नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ जाएगा। भगवान नाम को ही समझा रहे हैं। हाँ, बोले देखिए ऐसा है, लेट अस कम टू द पॉइंट। तदलम विक्लवाम बुद्धिम राजन, 13वां श्लोक देखो। इनफ ऑफ ऑल दिस डिप्रेसिंग थॉट्स, सर्वा अर्थ नाशिनी, ये सारा अच्छा काम बिगाड़ देता है। पुरुषस्य लोके अस्मिन् शोक शौर्य अपकर्षण, ये शोक और शौ इसको हटा देना चाहिए। यत्तु कार्यम मनुष्यण शौटीर्यम अवलंबिताम, शौर्य का आश्रय, लेट अस गो विद वैलर, वेलर तद अलंकारणाय व कर्तु भवति सत्वरम, हम लोग जल्दी से चलते हैं। शूराणाम मनुष्याणाम, बड़ा इंस्पायरिंग है माइंड। तद विधिनाम तद विधानानाम महात्मानाम विनष्टे व प्रणष्टे व शोक सर्व अर्थनाशनम, शोक वोक नहीं करना चाहिए। जो चीज नाश होने वाली है, खोने वाली है, वो शोक, क्योंकि शोक में क्या होता है कि आपका एक माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है और आप जो एक पॉजिटिव कुछ सोच सकते हैं, सोल्यूशन यही नहीं होता। शोक इज अग्नि, इट बर्न्स योर क्रिएटिविटी, योर पावर ऑफ थिंकिंग राइटली, कि आप कर क्या सकते हैं, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। लेट्स गो हाउ टू डू, क्वेश्चन इज हाउ टू डू रादर देन थिंकिंग अरे वो हो नहीं सकता हम इसलिए दुखी हैं। पहले नेगेटिव आदमी सोचेगा फिर दुखी हो जाता है। तो आप तो एनर्जी लेस हो गए। नाम मुखर्जी बनर्जी होने से काम ही एनर्जी भी होनी चाहिए। मुखर्जी बनर्जी, एनर्जी एनर्जी भी हो थोड़ा। अब बोला भाई हनुमान जी को बुलाया गया। हाँ, अब सारे बानर एकदम तैयार। इसीलिए बहुत सन्यासी मतलब ही होता है कि जो बहुत अनसर्टेन एरियाज में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अनसर्टेन लोगों के साथ रहेगा, अनसर्टेन काम आएगा, अनसर्टेन खाना आएगा, अनसर्टेन तरह का सुख दुख आएगा, लेकिन उसमें भी एक चीज़ उसकी सर्टेन होती है, उसकी शांति, उसका वैराग, उसकी भक्ति, उसके भगवान। जो सारी अनसर्टेनिटी में एक सर्टेनिटी के साथ रहता है, वही साधु जीवन होता है। कितनी चीज आप ऑर्गेनाइज कर लोगे, कितनी चीज आप बना ले जाओगे। अब इन्होंने सब बताया हनुमान जी ने कि कहाँ पे पानी है, क्या है। बोले भाई देखिए बहुत ही मुश्किल लंका में घुसना, 4 फोल्ड डिफेंस है। एक तरफ पानी है, फिर एक माउंटेन है,
और फिर उसके बाद जो है एक आर्टिफिशियल फोर्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, 20वां श्लोक। लंका पुनर्निरालंबा देव दुर्गा भयावह, अगला 3rd चैप्टर है। नादेयम पार्वतम वान्यम कृत्रिमम च चतुर्विधम। उसको आप टिक कर लें, अगर आपके पास मिल गया, न मिल गया तो कोई बात नहीं, मिल गया 20th 20वां श्लोक, हाँ 3rd चैप्टर 3य सर्ग है। अब बताओ, गुरुदेव आए थे, उनको पता था क्या ये क्या मिशन बनाना है? उनका प्लान नहीं था मिशन विशन बनाने का, नहीं था। संदीपनी चलाने का भी प्लान नहीं था। उनका प्लान था कि एक संदीपनी रहेगी, फर्स्ट कोर्स हम लेंगे, उसके बाद 100 ऐसे ब्रह्मचारी बनाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। एक ही का कोर्स का था, 6 महीने पढ़ा, 5 साल चला पहला कोर्स, 5-6 साल। हाँ, क्यों? क्योंकि फंड ही नहीं था। वो बोलते थे अर्लियर डेज द स्टूडेंट्स वर गोइंग इन भिक्षा एंड ब्रिंगिंग द भिक्षा फॉर द टीचर, nowadays teacher has to go out. And the teacher will bring भिक्षा for the students. वो खुद जाते थे, धन इत्यादि लाते थे, किचन में कोई कुक ही नहीं था, ब्रह्मचारी कुक करते थे। ऐसे थैच्ड किचन थी, थैच्ड किचन थी। हाँ, वो ऐसा वैसा नहीं था कि बढ़िया सा सॉलिड सी किचन थी। इसी सब में कोर्स काफी लंबा चल गया। चिन्मय मिशन नाम भी उन्होंने एक सोचा के नहीं रखा, उनका नाम डिवाइन मिशन रखने का था। जब चेन्नई में गए, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, बोले कि भाई ऐसा है कि इसका नाम डिवाइन मिशन रखते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, चिन्मय मिशन रखते हैं। कहा नो, इट शुड नॉट बी इन माय नेम। तो लोगों ने इनको वेदांत बनाया। बोले देखिए, चिन्मय मीन्स चित्तमय, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट पर्सनली। क्या क्या आपसे बताएं, हम इन सभी के बारे में। आध्यात्मिक जीवन एक अलगी उसकी चाल होती है, एक अलगी उसके मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। आप भी अपने आध्यात्मिक जीवन में चमत्कार ही देखे होंगे। आपने पढ़ाई लिखाई बड़े प्लानिंग से किया होगा, शायद बनने गए हों, बन भी गए हों, लेकिन जो मिरेकल होता है, जो आपको लगे किसी और ने ज़्यादा यहाँ काम किया, वो यहाँ पे इसी का काम है। इसलिए आप दुखी मत होइए, लंका से सीता जी को ले आइए। ठीक है, प्रोवाइडेड हम भगवान के साथ एक हों। अपना जहां लाएंगे वहां भगवान विड्रॉ करेगा, फिर आपको अपना जीवन ढोना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब लंका के बचाने के लिए 4 थे। लंका को बचाने के लिए रावण ने रखा था। मतलब साधक जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व को नहीं तोड़ पाता, उसके पहले बहुत दीवार आ जाती है। अहंकार की दीवार, ममकार की दीवार, कंपटीशन की दीवार, दोष देखने की दीवार, रिश्तेदार, कई दीवार इसको तोड़ना पड़ता है, तभी आप घुस पाएंगे रावण को मारने के लिए। हम लोग का आसान नहीं है काम। बोले भाई चलो, जब तुम कह रहे हो तो चलो, और अभी चलो। 4th सर्ग, अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणम अभिरोचय, युक्तो मुहूर्ते विजय प्राप्तो। अभिजित मुहूर्त था, अभिजित मुहूर्त में चले वो। भगवान चलते हैं सीता जी का पता लगाने के लिए, अरे उनसे मिलने के लिए। सब बंदर लोग, सब लोग को ले लिया उन्होंने, सब लोग तैयार हो गए अच्छे से चलने के लिए। हाँ, और हम लोग जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जल्दी से जाएंगे। हाँ, हतम हृताम
अवाप्य वैदेहीम क्षिप्रा हत्वा च रावणम, जल्दी से रावण को मार देंगे। देखो 44वां श्लोक, और मार के उसके बाद ले आएंगे जल्दी से। अच्छा, और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, इनकी बात आप सुनिए, लक्ष्मण जी की बात सुनिए। जानती सब कौन बोलता है, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। 54वां श्लोक, 55 श्लोक देखो आप, 55। इति भ्रातरम आश्वास्य हृष्टः सौमित्री अब्रवीत, सौमित्री मतलब लक्ष्मण जी, अथावृत्य महिम कृत्स्नाम जगाम हरिवाहिनीम। हाँ, और वो चढ़े हुए थे, अंगद जी के कंधे पे चढ़े थे, पता नहीं क्यों, थक गए थे क्या, अंगद जी के कंधे पे चढ़ के बोल रहे थे लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी और अंगद जी उनको ऐसे उठा ले जा रहे थे। हाँ, बोले हम लोग गए, हम लोग पूरे धरती पे आ जाएंगे। अथा अवृत महिम कृष्णाम जगाम हरिवाहिनीम, पूरे धरती पे आ जाएंगे। कितना प्रोफेशनल फाइटर था वहाँ, उन लोग अस्त्र शस्त्र सारा था, इनके पास बस पत्थर था, पहाड़ था डंडा था और पेड़ था। बोले इसी से मारेंगे तुमको इनको वाण नहीं आता था, वाण चलाने वाले में राम लक्ष्मण जी थे, बस 2 लोग वाण चलाते थे। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव गदा लेते थे ज्यादा, लेकिन इन लोग गदा भी नहीं थे, ये पत्थर हाथ में लेके पत्थर से मारेंगे। कहाँ पत्थर कहाँ छोटे छोटे बंदर पत्थर लिए हैं, कोई स्टिक लेके जा रहे हैं कहीं कहाँ जा रहे हो, बोले रावण को मारने जा रहे हैं मेरे प्यारे, जो भी साधन आपके पास हो, आप उसी से भगवान को प्राप्त करेंगे। चाहे वो केवल नाम हो, चाहे झाड़ू लगाना हो। हाँ, वो स्टिक की वैल्यू नहीं थी, वैल्यू भाव की थी। किस लिए आपने स्टिक लिया है, वही स्टिक इनके लिए मिसाइल बन जाएगी, वही पत्थर बम बन जाएगा। आपका छोटा सा कर्म बहुत बड़ा बन जाता है। इसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे।